हालेलुया। जय मसीह के प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आप लोगों को बहुत आयत से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीषित करे। यीशु मसीह ने इस पवित्र शास्त्र में, इस बाइबल में अपनी इच्छा को प्रकट कर दिया है। और यीशु मसीह ने क्या अपनी इच्छा प्रकट किया है? मत्ती के सुसमाचार 21वीं अध्याय में 18 से लेकर 22 तक में हम उस बात को देख सकते हैं। यीशु मसीह को भूख लगी है और वो एक अंजीर के वृक्ष के पास में है। क्यों? क्योंकि अंजीर के वृक्ष में पत्ते लगे हुए हैं। अब यीशु मसीह को लगा कि भूख लगी है तो इस वृक्ष में से उस फल को भी खाया जाए और अपनी भूख को मिटाया जाए। पर जब यीशु मसीह उस वृक्ष के पास में पहुंचते हैं तो पत्तों के अलावा उसमें और कुछ भी नहीं था, यानी कि फल नहीं थे। एक ऐसा पेड़ जिसकी पहचान उसके फलों से है, वहाँ पर फल नदारत है। उसकी पहचान वहाँ पर मौजूद नहीं है। वहाँ मौजूद हैं तो सिर्फ पत्ते, जो देखने में दिखते तो हैं अंजीर, पर वास्तव में जिससे पहचान होना चाहिए वो उस वृक्ष में मौजूद नहीं है। और यीशु मसीह ने उस पत्तों को छीड़ के जब कुछ नहीं पाया तो कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और बाइबल कहती है वो पेड़ सूखने लग गया। अब वो सूखा हुआ पेड़ किस काम का है? काटना है और सूखी लकड़ी उसकी आग में डालना है। ऐसा ही अंत उन मसीही लोगों का है जो मसीह तो होते हैं, मसीह परिवार में पैदा तो होते हैं, परंतु फल को उत्पन्न नहीं करते हैं। वो दिखने में तो नाम मात्र के मसीही हैं, मतलब पत्ते हैं, पेड़ वही है, अंजीर का है, पत्ते हैं, हरियाली तो है, पर वहाँ पर फल मौजूद नहीं है। और यीशु मसीह इस घटना के अंदर में यही तो बताना चाहते हैं और सिखाना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को उस वृक्ष में जो हरियाली है, जो पत्ते हैं, उससे नहीं, बल्कि उसके अंदर में जो एक फल होना चाहिए जिससे एक मसीही मनुष्यों की पहचान होती है, वो फल यीशु मसीह देखना चाहते हैं। और कौन से फल को? वो देखना चाहते हैं प्रेम को, वो देखना चाहते हैं विनम्रता को, वो देखना चाहते हैं दीनता को, वो देखना चाहते हैं संयम, सेल्फ कंट्रोल को, वो देखना चाहते हैं विश्वास योग्यता को, भलाई को, और यीशु मसीह शांति को और आनंद को देखना चाहते हैं। यानी कि हम जो मसीही लोग हैं, पवित्र आत्मा के 9 फलों से लदे रहने के लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु इन फलों को तुम मुझ में उत्पन्न कर। और जब जाके वो फल उत्पन्न हो सकेंगे और तब हम वास्तव में एक मसीह कहला सकेंगे। और यही तो यीशु मसीह चाह रहे हैं कि वो जब जब आता है या जब जब उसके लोग हमारे नज़दीकी में हो तो वो क्या चाहता है कि उनको पवित्र आत्मा के फलों से वो तृप्त हो जाएं, उनकी भूख शांत हो जाए। जब आए तो पवित्र आत्मा के फल हम में वो पाले। ऐसा ही तो प्रभु यीशु मसीह चाह रहे हैं। और यीशु मसीह ऐसे वृक्ष के पास में है जहाँ पर फल मौजूद नहीं है। इच्छा थी, तृप्त होना चाहते थे, परंतु वो चीज़ें वहाँ पर मौजूद नहीं है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। जबकि वास्तविकता ये होती है, अंजीर के वृक्ष में सबसे पहले तो उसमें फल आते हैं, फिर उसमें पत्ते आना शुरू होते हैं। और जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सूरज की रोशनी से अंजीर को सुरक्षा चाहिए है। और जब पत्ते आते हैं तो तेज धूप की जो रोशनी है ना, वो उस पर नहीं पड़ती है, वो फल खराब नहीं होते, पत्ते उसको सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। इसलिए पहले तो फल उत्पन्न होता है, फिर उस पर साथ साथ पत्ते आना शुरू होते हैं। और वास्तविकता यही है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों कि पहले तो फल लगे और उसके बाद में फिर हमको लोग पहचान सके, देख सके, हाँ ये मसीही लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यही तो प्रभु यीशु मसीह हर एक मनुष्यों से चाहता है। यदि आप देखो तो यूदस जो प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला था ना, उसमें पवित्र आत्मा के फल मौजूद नहीं थे। और वजह क्या थी? क्योंकि वो एक लोभी इंसान था। और संयम होने का मतलब है कि अपने जीभ पर कंट्रोल रखना। संयम होने का मतलब है लालच पर कंट्रोल रखना। संयम का मतलब होता है व्यभिचार की बातों पर कंट्रोल रखना। और संयम का मतलब होता है अपनी आंखों की बातों पर कंट्रोल रखना। मतलब कि हर एक बातों पर संयम रखना, बोलचाल से लेके हर एक बातों में। पर वो संयम ना रख सका और चंद सिक्कों के लिए वो लालच किया करता। 200 दिनार परफ्यूम, 300 दिनार का वो परफ्यूम जो मरियम ने यीशु मसीह पर उंडेला था, उसकी लालसा क्या थी कि थैली में से उन पैसों को निकाले। पर वास्तविकता क्या थी? वो चाहता था कि इसको बेच के कंगालों को दान दिया जा सके। ये ऊपर से दिखा रहा था पर अंदर लालच से भरा हुआ था। हालेलुया। जबकि बाइबल कहती है लोभ ना करना, किसी भी बातों का, किसी भी वस्तु का लोभ नहीं करना है। और उसके अंदर में लोभ था रुपए पैसे का, और इसी के चलते वो बातें उसको बुरी लगी है। क्यों? यदि वो पवित्र आत्मा के फलों से लदा होता, संपूर्ण होता पवित्र आत्मा का फल उसमें, तब ये गलती उससे ना हो पाती। आज मनुष्य कमज़ोर है, दुर्बल है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के फलों से भरा हुआ जीवन नहीं जी पा रहे। पवित्र आत्मा के फल उनमें मौजूद नहीं है और इसी करके वो
अपने जीवन पर नुकसान उठा रहे हैं। मेरे प्रियो, हमारी पहचान हमारे फलों से है। हालेलुया। एक वृक्ष की जो पहचान है उसके फलों से है। जैसे आम का वृक्ष जो बोलते हैं, यानी कि आम से उस वृक्ष की पहचान है। और हमारी जो वास्तविक पहचान है नाम से नहीं है, चर्च जाने मात्र से नहीं है, या ईसाई लिखने मात्र से नहीं है। हमारी वास्तविक पहचान पवित्र आत्मा के 9 फलों के द्वारा है। और यीशु मसीह यही चाहते हैं। और जब यीशु मसीह ने प्रचार किया ना, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान, फिर यीशु मसीह ने क्या कहा कि झूठे भविष्यद्वक्ताओं को उनके फलों से पहचानो। ये 9 फल में से ना वो फल उन पर मौजूद नहीं होंगे। और यीशु मसीह पहचान के लिए क्या बता रहा है? झूठे भविष्यद्वक्ताओं को। हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह बता रहे हैं कि उनमें वास्तविक पवित्र आत्मा के 9 फल मौजूद नहीं है। पर ये भविष्यद्वक्ता कौन है? यीशु मसीह की गवाही ही भविष्यवाणी की आत्मा है। वो हर एक मनुष्य जो यीशु मसीह के विषय में जानकारी रखता है, उस पर विश्वास रखता है, उसकी गवाही देता है, वो एक भविष्यद्वक्ता है। और भविष्यद्वक्ता को क्या चाहिए? फलों से परिपूर्ण रहे, अपनी पहचान को बना के रखे। यही तो प्रभु यीशु मसीह आपसे और कलीसिया के हर एक सदस्य से चाहते हैं। सो प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करे, पवित्र आत्मा के 9 फलों से भर दे, और आप 30-60 नहीं बल्कि 100 गुना फलों से लदे रहे। यही प्रभु की इच्छा है। और आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। मेरे पवित्र पिता, प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से धन्यवाद के साथ में पिता, हर एक सुनने वालों को आपकी दया के लिए आपके हाथों में हम सौंपते हैं। प्रभु जी, आप चाहते हैं हमारे जीवन पर फल बना रहे। हर एक सुनने वाले पर यही कृपा, यही दया चाहते हैं प्रभु जी। हर एक सुनने वालों को ग्रहण कीजिएगा, पवित्र आत्मा के फलों से भरिएगा प्रभु जी, परिपूर्ण कीजिएगा प्रभु जी, ताकि उनकी जो मसीह होने की पहचान है इन फलों के द्वारा बनी रहे प्रभु जी। आपके नाम को महिमा मिले, क्योंकि आपने कहा है तुम बहुत सा फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, तब तुम जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाए। एक अच्छे प्रार्थना योद्धा बनने के लिए प्रभु जी सहायता करें, ताकि फल को उत्पन्न कर सके, बहुत ऐसे फल को उत्पन्न कर सके, ताकि पिता को भी महिमा मिल सके, जैसे आपकी इच्छा प्रभु जी हम लोग के जीवन पर पूरा हो सके। दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी नाम पर, आमीन।